अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ रमज़ान की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। बहुत मज़े का बनता है और बग़ैर चीज़ के बनाएंगे। जिन लोगों को चीज़ पसंद नहीं है तो ये उनके लिए स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि कुछ लोगों को चीज़ पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, तो इसलिए मैंने बग़ैर चीज़ के मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया वेजिटेबल में हमने सिर्फ शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। गाजर वगैरह हो गया या कोई और हुए, हम इसमें वेजिटेबल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। तो वाइट सॉस पास्ते में सिर्फ हम ऐड करेंगे एक अदद कर ले या 2 अदद, आपकी मर्ज़ी है। मैंने 2 अदद इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कटिंग स्टार्ट कर ली है और शिमला मिर्च के अंदर वाला जो पार्ट है बीच वाला, वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि इससे टेस्ट ख़राब होगा, तो हम ये ऐड नहीं करेंगे, ये थोड़ा कड़वा होता है। तो इस तरह से हमने इन्हें बड़ा बड़ा कट कर लेना है। छोटा छोटा कट नहीं करेंगे, क्योंकि वे बीच में नज़र नहीं आएंगी पास्ते के, तो इसलिए हमने इन्हें बड़ा बड़ा कट करना है, ताकि ये पास्ते के अंदर नज़र भी आए और देखने में लुक भी बहुत अच्छी लगे। तो इस तरह से हमने शिमला मिर्च को बड़ा बड़ा कट कर लेना है। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाइट सॉस पर किस किस को पसंद है, चीज़ वाला पसंद है या बग़ैर चीज़ के पसंद है। मुझे तो बग़ैर चीज़ के बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, अच्छा भी लगता है चीज़ के बग़ैर। चीज़ वाली चीज़ें मुझे बहुत कम पसंद आती है जिसमें चीज़ वगैरह डली। और आप देख सकते हैं हमने शिमला मिर्च की कटिंग कर ली है। चले अब हम चिकन को भी कट कर लेते हैं। चिकन को भी हमने ट्यूब्स में कट करना है, थोड़ा बड़े बड़े साइज़ में कट करेंगे। बोनलेस चिकन लिया है, तो देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। अगर चिकन को भी हम छोटा छोटा कट करेंगे ना, तो फिर ये फ्राई होने के बाद पास्ते में नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए हमने चिकन को भी बड़ा बड़ा कट कर लेना है। चिकन की कटिंग हो गई है, तो चलिए अब अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है मैक्रोनी को बॉईल कर लेना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड कर लेना है। नमक हम कम ही ऐड करेंगे, क्योंकि हम बाद में भी नमक ऐड करेंगे। तो नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है। घी ऐड करने के को हाई कर लिया था, ताकि पानी को बॉयल आ जाए। तो आप देख सकते हैं पानी को बॉयल आ गया है। अब इसमें हमने पास्ता ऐड कर लेना है, मैक्रोनी पास्ता। अब इसको के बाद हमने चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि मैक्रोनी आपस में जुड़े ना। अब मैक्रोनी को हमने चूल्हे पे कर लेते हैं। अब दूसरे चूल्हे पे अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमारी मैक्रोनी बॉयल हो जाएगी। तो अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं ऐड करूँगी ऑयल। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, जिसमें मैं 2 टेबलस्पून लहसुन ऐड करूँगी। लहसुन को हमने हल्का फ्राई करना है, और ताकि इसका कलर भी गोल्डन हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लहसुन है वो गोल्डन हो गया है। और अब इसमें हमने साथ ही ऐड कर लेना है चिकन। चिकन को मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसको हमने लहसुन में अच्छी तरह से इसकी पकाई करनी है, ताकि इसका कलर वाइट हो जाए और जो चिकन की एक अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी सफ़ेद हो गया है। अब इसे हमने दोबारा कवर करके रखना है, ताकि इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं चिकन की बुनाई अच्छी तरह हो गई है और इसका कलर भी वाइट हो गया है। अब इसे हमने दोबारा कवर करके रखना है मज़ीद 1-2 मिनट के लिए, और फ्लेम हमने बिल्कुल लो किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोबारा हमने इसे कवर किया था। तो अब इसकी अच्छी तरह से पकाई हो गई है।
और इसमें हम साथ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है मैंने, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स, हस्बे जायका नमक, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन का मसाला ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आपके पास अगर पास्ते का मसाला जैसे मैकरोनी वाला मसाला होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास चिकन का मसाला था, मैंने वो ऐड किया है फ्लेवर के लिए। तो अब इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है और इसे कवर करके रखना है ताकि मज़ीद अच्छी तरह से बुनाई हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छी तरह बुनाई हो गई है। अब इसमें हम ऐड करते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है शिमला मिर्च जो है क्रंची अच्छी लगती है, इसको हमने ज़्यादा गलाना नहीं है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे शिमला मिर्च की भी चिकन के साथ बुनाई अच्छी तरह से है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है पास्ते का मसाला। अब इसको भी हमने साइड पे करना है। अब हम सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई। इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। आपके पास बटर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल जो घी होता है घर का, मैंने वही ऐड किया है, और साथ मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है। 3 से 4 टेबलस्पून। आप अपने पास्ते की क्वांटिटी देख लें, आपने जितना बनाना है उस हिसाब से आप इसमें मैदा करिएगा। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो है मैदा ऐड किया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना। जैसे ही इसका हल्का सा कलर गोल्डन हो, चेंज हो, तो आप इसमें दूध ऐड कर लें, और दूध को ऐड कर 7 चम्मच हिलाते रहें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से कोई भी हैंड बीटर है तो आप उसके साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह रहे। तो आप दे सकते हैं इसके अंदर भी शुरू में थोड़ी सी गुठलियाँ वगैरह बनी थी, मगर हमने जैसे ही इसे बीट करते रहे इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। और साथ ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लिया है, अगेन दोबारा ऐड किया है, और साथ ही इसमें नमक ऐड कर लिया है, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लिया। तो पता है आपको हमने इसमें तो इसके अलावा और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करना। जैसे हमने इन 3 से ही हमने मज़ेदार अपना पास्ता रेडी करना है। तो साथ ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून जो है घर की फ्रेश दूध की मलाई डाल दी है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने घर के दूध की मलाई ऐड की है, और साथ ही हम इसमें आप बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड कर लेते हैं। अब पास्ता ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी रेसिपी है, तो बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती है। तो अब इसमें हम अपना चिकन का जो मसाला तैयार किया है वो ऐड कर लेते हैं। चिकन के मसाले को मैं ऊपर फैला लूँगी और सारे को मिक्स नहीं करूँगी। जैसे जैसे मैं इसे डिश आउट करूँगी तो फिर साथ साथ में मसाला मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसे मिक्स नहीं करूँगी। तो माशाल्लाह ये हैं हमारे पास्ता की फाइनल लुक। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी कैसा बनाया मैंने। और इसे आप डिश आउट करते हैं, फिर आपके साथ इसकी मज़ीद फाइनल लुक शेयर करते हैं। और अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन माने मोटिवेशन मिलती है, दिल चाहता है और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आए। हमारे पास्ता की फाइनल लुक अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। बहुत गर्म है, यमी, बहुत टेस्टी है। यकीन माने मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था, अभी मैं इसे खड़े खड़े ही यहाँ फिनिश कर लूँ। इतने मज़े का ये पास्ता तैयार हुआ है बग़ैर चीज़ के। मुझे ज़रूर बताइएगा किचन में। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।